नमस्कार शिक्षार्थियों, हमारा यूट्यूब चैनल यूएमएस धनवलिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज वर्ग 8वीं के गणित में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। पहला है 2/3, दूसरा 25/9, तीसरा -16, चौथा -15/8, पांचवा 0, छठवां -5/7, सातवां 13/-5 और आठवां -2/15। योज प्रतिलोम क्या होता है और कैसे इसको लिखते हैं? तो साधारण लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या के साथ चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह को उलट करके सेम संख्या को हम लिख देते हैं और कहते हैं कि ये इसका योज प्रतिलोम हो गया। ये योज प्रतिलोम क्या होता है? तो दी गई संख्या और उसके योज प्रतिलोम को आपस में जोड़ने पर यदि उसका योगफल 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, दी गई संख्या का योज प्रतिलोम सत्य है। अगर दी गई संख्या और उसके योज प्रतिलोम का योगफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो दी गई संख्या का योज प्रतिलोम असत्य होता है। किस तरीके से इस योज प्रतिलोम को हम ज्ञात करेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि दी गई संख्या में यदि हम -1 से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल जो होता है वो दी गई संख्या का योज प्रतिलोम होता है, और उसकी जांच भी हम एक बार कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न था वो है 2/3। इस 2/3 का योज प्रतिलोम हमें लिखना है, ज्ञात करना है। तो 2/3 गुणा -1, 2/3 को अगर -1 से गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आएगा -2/3। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि 2/3 का योज प्रतिलोम जो -2/3 है, क्या ये वास्तव में सत्य है या असत्य है। तो जांच के लिए हम करेंगे 2/3 जोड़ -2/3। इसका 3 का लघुत्तम 3 होता है, शून्य बटा 3 अर्थात 0। जांच के अनुसार हम देखते हैं कि 2/3 का योज प्रतिलोम जो -2/3 है उसका योगफल जो है 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 2/3 का योज प्रतिलोम -2/3 जो है वो सत्य है। इसी के आधार पर चलते हैं, हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न जो मेरा है 25/9, 25/9। इसका योज प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रक्रिया, गुणा करेंगे -1 से, -1 से गुणा करने पर हो जाएगा -25/9। आप चाहें तो इसकी भी जांच कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा प्रश्न है वो है -16। इस -16 में हम -1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो है वो हमें 16 प्राप्त होगा, जो इसका योज प्रतिलोम होगा। 4 नंबर जो है वो है -15/8। इसमें हम -1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा 15/8। मेरा पांचवा जो प्रश्न है वो है 0। 0 में हम -1 का गुणा करेंगे तो इसका भी गुणनफल 0 प्राप्त होगा, अर्थात 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ना ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है, और 0 को किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने पर उसका गुणनफल या भागफल जो है 0 ही प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना छठवां प्रश्न जो कि है -5/7। इसमें हम गुणा करेंगे -1 से तो गुणनफल होगा 5/7। सातवां प्रश्न लेंगे जो कि है 13/-5। इसमें जब हम -1 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल होगा -13/-5, जिसको हम 13/5 भी
लिख सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और 8वां प्रश्न जो है इसको हम क्लियर करके आगे दे रहे हैं। 7 सवालों को हम हल कर चुके थे। 8वां मेरा सवाल जो है वो है -2/15। इसका यूज प्रतिलोम लिखना है, गुणा करेंगे -1 से और इसका आंसर जो होगा वो गुणनफल होगा 2/15। तो -2/15 का यूज प्रतिलोम 2/15। इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.1 में जो पहला प्रश्न था हमारा निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए, उसको हमने हल किया।